युमोरी जो कि एक ऐसा बंदा है जो कि किसी भी लड़की को नहीं पटा सकता, क्योंकि उसके अंदर जो है किसी को भी लव करने वाली कोई भी फीलिंग्स ही नहीं है और ना ही उसको पता है कि प्यार क्या होता है। पर अब एक वैम्पायर गर्ल जो कि उसे काट लेती है और वो चाहती है कि वो वैम्पायर में बदल जाए, लेकिन उसके लिए उसे उस वैम्पायर गर्ल के प्यार में पूरी तरह से पागल होना होगा। एनिमे के स्टार्ट में हम देखते हैं यामोरी को जो कि चुपचाप से अपने घर से बाहर निकल रहा था, क्योंकि उसे जो है रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी बहुत दिनों से, और वो चाहता था कि रात को वो बाहर घूमे जिससे कि उसे अच्छा लगे। अब रात को नींद नहीं आने की वजह से वो बाहर घूम रहा होता है और वो एक वेंडिंग मशीन के पास पहुंचता है। अब उसमें उसे बियर दिखाई देती है जिसे कि वो निकाल रहा होता है। तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है जिसका की नाम है नाजुना, और वो उसे बोलती है कि क्या वो इतना बड़ा भी है जो कि बियर पी सके। अब इधर यामोरी जो कि उसकी बात को सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहां से भागने का ट्राई करता है, लेकिन नाजुना जो कि उसे पकड़ लेती है। अब इधर यामोरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। नाजुना जो कि उसे बोलती है कि उसे पता है कि वो रात को नहीं सो पा रहा और वो उसकी इसमें मदद कर सकती है उसके साथ सोकर। अब इसके बाद वो दोनों जो होते हैं वहां पर चलना स्टार्ट करते हैं। अब इधर यामोरी जो कि उसके पीछे पीछे चल रहा था और वो सोच रहा होता है कि वो उसकी इसमें कैसे मदद कर सकती है। इधर रास्ते में नाजुना जो होती है वो यामोरी को बताती है कि लोग जो है वो रात में इसीलिए जागते हैं क्योंकि जो काम उन्होंने दिन में किया होता है उससे वो सेटिस्फाई नहीं होते। अब उसको दिखाने के लिए वो उसे एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर तीन लोग जो कि ड्रंक कर बैठे हुए थे, और वो तीनों लोग जो कि काफी ज्यादा नशे में थे और ऐसा लग रहा था कि वो वहां पर सोने वाले हैं। इधर नाजुना जो कि उन तीनों बंदों को हाई फाई देती है और ये करते हुए वो तीनों जो कि काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। अब इसके बाद नाजुना जो कि आगे चली जाती है, यामोरी जो कि उसके पीछे जाता है। यामोरी जो कि उसे बोलता है कि वो उन स्ट्रेंजर्स से इतने अच्छे से कैसे बात कर रही थी, क्या वो उनको पहले से जानती है। नाजुना जो कि उसे बोलती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है और ना ही वो उन्हें जानती है, उसने तो बस उन्हें हाई फाई दिया है। यामोरी को उसकी बातें बिल्कुल ही झूठ लगती है और वो फिर से भागकर उन तीनों ड्रंक लोगों के पास जाता है और अब वो उनको हाई फाई देने लगता है, लेकिन ये करते हुए उस पर एक आदमी जो है वो उल्टी कर देता है। अब इसके बाद यामोरी जो होता है वो नाजुना के साथ चला जाता है जहाँ पर वो उसे ले जा रही थी उसकी हेल्प करने के लिए। अब इधर वो उसके घर पर पहुंच जाते हैं और वो दोनों जो होते हैं बिल्कुल ही अकेले थे। अब नाजुना जो कि अपने कपड़े उतारने लगती है और उसे ऐसा करता हुआ देखकर यामोरी जो होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उस बेचारे ने तो पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। अब इधर नाजुना जो होती है वो उसे बताती है कि उसे अब उसके साथ सोना होगा। ये सुन के वो जो है काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे लग रहा था कि कहीं वो उसके साथ कुछ उल्टा सीधा न कर दे, और वो वहाँ से भागने का ट्राई करता है, लेकिन नाजुना जो होती है वो उसे पकड़ लेती है और वो उसे वहाँ से नहीं जाने देती। नाजुना जो कि उसे बताती है कि वो उसके साथ कुछ भी नहीं करने वाली, वो बस जो है उसकी हेल्प कर रही है जिससे कि उसे नींद आ जाए। अब वो दोनों जो होते हैं सो जाते हैं, लेकिन यामोरी जिसको कि बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और ऐसा उसके साथ बहुत दिनों से हो रहा था। अब इधर यामोरी जो कि वहाँ पर दूसरी तरफ मुंह कर लेट जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो उसके साथ कुछ भी करे, और वो वहाँ पर सोने का नाटक करने लगता है जिससे कि नाजुना को लगे कि वो वहाँ पर सो गया है। उधर नाजुना को वैसा ही लग रहा होता है और उसके आवाज देने के बाद भी यामोरी जो कि उसका बिल्कुल भी आंसर नहीं कर रहा था। तो अब नाजुना जो कि अपने असली रंग दिखाती है और उसके जो बड़े दांत होते हैं वो बाहर आते हैं और वो जो है यामोरी के पास आ जाती है। अब वो उसे काटती है जिससे कि वो उसका खून पी सके, और अब वो जो है यामोरी को काटती है और उसे काटने के बाद उसे फील होता है कि यामोरी का जो खून है वो बिल्कुल ही अलग है दूसरे लोगों से, और अब वो जो है यामोरी के बारे में ही सोच रही थी और उसकी कच्ची जो है वो बिल्कुल गीली हो चुकी होती है। अब इधर अचानक से यामोरी जो होता है वो उठ जाता है, लेकिन वो तो कभी सोया ही नहीं था। अब वो देखता है कि उसके गर्दन से खून निकल रहा है और इसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो नाजुना को बोलता है कि उसने ये क्या कर दिया। नाजुना जो कि बहाना बनाते हुए उसे बोलती है कि उसके गर्दन पर एक मच्छर काट रहा था, वो तो बस उसे मार रही थी। यामोरी जिसको कि पता है कि वो झूठ बोल रही है क्योंकि उसका खून जो है नाजुना के मुंह पर लगा है। अब ये सब देखने के बाद यामोरी जो होता है नॉर्मली उससे पूछ लेता है कि क्या वो कोई वैम्पायर है। नाजुना जो कि बोलती है कि हाँ वो एक वैम्पायर है। अब ये सुनने के बाद यामोरी जो कि घबरा जाता है और वो उसे बोल रहा होता है कि क्या वो भी वैम्पायर बनने वाला है, लेकिन नाजुना जो कि उसे बोलती है कि ये सब ऐसे काम नहीं करता। नाजुना जो कि उसे समझाने लगती है, वो उसे बताती है कि किसी का खून चूसना और उसे काट कर वैम्पायर बनाना दोनों अलग चीजें हैं और वो नहीं चाहती कि वो अभी किसी को वैम्पायर बनाए। यामोरी जो कि उसे बोलता है कि ऐसा क्यों है कि वो वैम्पायर में नहीं बदलेगा। नाजुना जो कि उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन उसके वैम्पायर बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर वो जो है उसके प्यार में पड़ जाए। और ये बताते हुए नाजुना जो कि काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और वो अपना मुंह भी दूसरी तरफ कर लेती है जिससे कि उसका लाल हुआ चेहरा यामोरी ना देख सके। अब इसके बाद वो दोनों जो होते हैं थोड़ा नॉर्मल फील करने के लिए बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर नाजुना जो कि बियर पी रही होती है ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो सके। अब थोड़ा रिलैक्स होने के बाद नाजुना जो कि उसे बताती है कि वो कैसे जो है एक वैम्पायर में बदल सकता है। वो उसको बताती है कि अगर किसी को ऑफ स्प्रिंग में वैम्पायर में बदलना है तो उसे किसी वैम्पायर के प्यार में पड़ना होगा। अब वो बच्चे पैदा करने के कॉन्सेप्ट को लेकर उसे एक तरह से समझा रही होती है, लेकिन उसे ये सब समझाते हुए उसका मुंह जो होता है वो बिल्कुल लाल हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही थी ये सब करते हुए। यामोरी जो कि उसे देख के बोलता है कि वो थोड़ी पागल है क्या। अब यामोरी जो होता है वो नाजुना को बताता है कि उसे प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ना ही उसके अंदर कोई फीलिंग्स है लव को लेकर, और इसी वजह से वो इस चीज को बिल्कुल भी नहीं समझ सकता और उसे लगता है कि वो लड़कियों को नफरत करता है क्योंकि वो किसी को भी पसंद नहीं करता। अब नाजुना जिसको कि लग रहा होता है कि कहीं उसे लड़के तो नहीं पसंद, यामोरी को याद आ रहा होता है कि उसे स्कूल में एक लड़की का लेटर मिला होता है जो कि उसे पसंद करती थी और वो उसे अपने साथ घूमने चलने के लिए बोलती है, लेकिन यामोरी जो कि उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसको कोई भी फीलिंग
फीलिंग्स ही नहीं है प्यार को लेकर, तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और इसी वजह से उसको जो है बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था और वो जो है अपना स्कूल ही क्विट कर देता है। वो इसी सब के बारे में नाजुना को बता रहा था। नाजुना जो कि उसे बोलती है कि उसे इसी वजह से रात को बाहर घूमना चाहिए जिससे कि उसे अच्छा लग सके, और वो उसे बोलती है कि वो इससे पीछे ना हटे। अब यामोरी जो कि उसे बोलता है कि वो चाहता है कि वो उसको वैम्पायर में बदल दे, लेकिन उसको वैम्पायर बनने के लिए नाजुना के प्यार में पड़ना होगा, और यामोरी जो कि इसके लिए रेडी होता है। ये सुन के नाजुना जो कि काफी ज्यादा शर्मा जाती है और उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वो क्या चाहता है। अब यामोरी जो कि काफी ज्यादा तेज है और वो उसे बोलता है कि वो उसके साथ रात में मजे करना चाहता है, और साथ ही वो उसे बताता है कि वो इस रात को एक्सप्लोर करना चाहता है उसके साथ, ताकि उसे पता चल सके इसके बारे में, जिससे कि उसके अंदर जो है थोड़ी फीलिंग आ सके उसके लिए। नाजुना जो कि इसके लिए मान जाती है और वो उसे बताती है कि वो तो बस उसका खून चूसती रहेगी और उसे जो करना है वो कर सकता है। अब इसके बाद वो रात को एक्सप्लोर करने के लिए एक बड़ी बिल्डिंग पर जाते हैं, जहाँ पर नाजुना जो होती है वो उसे बताती है कि वो यहाँ पर चांद से काफी ज्यादा पास है और इसी वजह से वो रात को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। अब इधर अचानक से नाजुना जो होती है यामोरी को वहाँ से धक्का दे देती है और वो वहाँ से नीचे गिर रहा था, लेकिन अब नाजुना जो कि उसे बचा लेती है और वो जो है उसे असली नाइट को एक्सप्लोर कराती है। यामोरी जो कि ये सब देखकर बोल रहा था कि ये तो काफी ज्यादा ऑसम है। अब इस सब के बाद अगले दिन हम देखते हैं यामोरी को जो कि नाजुना को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिल रही थी, लेकिन वो सारी रात को बाहर घूम रहा था और वो देख रहा था चारों तरफ लाइटिंग को, और वो उसे काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, और उसको जो है वो शराबी लोग भी दिखते हैं और वो वहाँ पर बैठकर दारू पी रहे थे। उधर बहुत ढूंढने के बाद भी उसे नाजुना जो है वो नहीं मिल रही थी। अब वो जो एक जगह पर खड़ा होता है तभी वहाँ पर नाजुना जो कि आ जाती है। अब यामोरी जो कि उसे बता रहा होता है कि वो उसे कब से ढूंढ रहा था और उसके लिए उसे ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इधर नाजुना जो कि उसे बताती है कि वो दूसरे शिकार को ढूंढ रही थी जिससे कि वो उनका खून चूस सके। ये सुन के यामोरी को थोड़ा जेलस फील होता है और वो उसे बोलता है कि उसके होते हुए वो ऐसा कैसे कर सकती है कि वो जो है उसका खून चूस सकती है, तो उसे दूसरे लोगों को ढूंढने की क्या जरूरत। अब इधर नाजुना जो कि उसे बोलती है कि वो एक वैम्पायर है और वैम्पायर जो कि ऐसे ही होते हैं, तो वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। अब इधर यामोरी जो कि काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि वो सोच रहा होता है कि अगर नाजुना इसी रास्ते पर चलती रही तो उससे पहले कोई दूसरा बंदा आके उसे ले जाएगा, और वो जो है ऐसा नहीं चाहता, तो वो उससे उसका फोन नंबर मांग लेता है। लेकिन नाजुना जिसके के पास कोई भी फोन नहीं था और ना ही उसे स्मार्टफोन के बारे में बिल्कुल भी पता होता है, लेकिन अब नाजुना जो कि उसे बोलती है कि उसके पास एक फोन है, उसे दिखाने के लिए वो उसे अपने घर पर ले जाती है जहाँ पर वो उसे निकाल रही होती है, और वो एक बहुत ही ज्यादा पुराना फोन होता है, और उसे देखकर यामोरी बोल रहा होता है कि ये किस सदी का फोन है। नाजुना जो कि उसे बताती है कि उसने ये बहुत ही ज्यादा पहले लिया था, उसे लगा था कि उसे फोन की जरूरत है, लेकिन उसे इसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अब वो उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो अब वो उसको अपने पास ही रखे, जिससे कि वो उसे कभी भी कॉल कर सके और उसे ढूंढने में उसको आसानी हो। लेकिन नाजुना जो कि उसे अपने पास रखने से मना कर देती है। वो उसे बोलती है कि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है और वो नहीं चाहती कि वो इसे लेकर चारों तरफ घूमती रहे। अब इसके बाद नाजुना जो कि वहाँ पर सो जाती है और वो यामोरी को बोलती है कि वो भी उसके पास आकर सो जाए। अब ये सुनकर यामोरी जिसको कि काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है, और नाजुना जो कि उसे बोलती है कि क्या वो नहीं चाहता उसके पास सोना। अब यामोरी जो कि उसके पास सो जाता है, लेकिन वो वहाँ पर सोच रहा था कि वो अभी भी उसको पसंद करने नहीं लगा है, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो किसी दूसरे को यहाँ पर लेकर आ जाए। अब नाजुना जो कि वहाँ पर सोते हुए यामोरी को बोल रही होती है कि क्या वो उसका खून पी सकती है। यामोरी जो कि इसके लिए मना कर देता है। अब ये सुनकर नाजुना जो कि काफी ज्यादा शौक हो जाती है क्योंकि उसने तो उसे पहले बोला था कि वो उसे अपना खून पीने देगा, लेकिन अब नाजुना जिसको कि रियलाइज होता है कि यामोरी जो कि थोड़ा जेलस है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो किसी और बंदे का खून पिए, और अब वो उसको बता रही होती है कि जब वो उसे ढूंढ रहा था वो भी उसे ही ढूंढ रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि वो उससे मिले। सुन के यामोरी जो कि थोड़ा खुश हो जाता है क्योंकि वो भी उससे मिलना चाहती थी। अब वो उसे बोलता है कि वो उसका खून पी सकती है। अब ऐसा करने के बाद नाजुना जो कि वहाँ पर सो जाती है और यामोरी जो कि वहाँ पर सोच रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि वो उसकी बात को सुनकर इतना खुश क्यों है, शायद वो भी उसे ढूंढ रही थी इसी वजह से। अब इधर अगली रात को फिर से यामोरी जो कि नाजुना को ढूंढ रहा होता है और वो उसे नहीं मिल रही थी। उसके बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद अचानक से नाजुना जो कि उसके सामने आ जाती है। यामोरी जो कि उसे बताता है कि वो उसे ढूंढ रहा था और नाजुना भी उसे बताती है कि वो भी उसे ढूंढ रही थी। अब इधर अचानक से यामोरी जो होता है नाजुना को एक वॉच दिखाता है जिससे कि वो दोनों जो है कभी भी बात कर सकते हैं। नाजुना जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसे बोलती है कि वो भी उसके साथ खेलना चाहती है ताकि वो दोनों जो है कभी भी एक दूसरे के साथ बात कर पाए। लेकिन यामोरी जो कि इतना खुश उसको देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो सोच रहा था कि वो इतनी खुश क्यों है। और नाजुना जो कि उसकी शक्ल देखकर उससे ये पूछ लेती है। यामोरी जो कि उसे बताता है कि जब वो बच्चा था तब उसने इस वॉच को खरीदा था, लेकिन वो इनको कभी भी यूज नहीं कर पाया। नाजुना जो कि उसे बोलती है कि उसके तो कोई दोस्त ही नहीं है, तो वो ये किसके साथ करता। यामोरी जो कि उसे बोलता है कि जब बचपन में उसने इसको खरीदा तो वो चाहता था कि वो इसे यूज करे, लेकिन दोस्त ना होने की वजह से वो इसे यूज नहीं कर पाया, तो उसने सोचा कि वो एक वॉच को कहीं पर रख देगा और जो भी उसे उठा कर ले जाएगा वो उसके साथ बात करेगा।
यामोरी जिसने की अपनी दूसरी वॉच जो है एक लेटर बॉक्स के ऊपर रख दी, और जब यामोरी ने वहाँ पर चेक किया तो उसको कोई ले गया था। अब यामोरी जिसको की लगा था कि वो उसे कॉल करेगा, लेकिन बहुत इंतजार करने के बाद भी यामोरी को किसी का भी कॉल नहीं आया। यामोरी जो कि खुद उसको कॉल कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया और उसने इंतजार करना ठीक समझा, लेकिन उस पर जो है किसी का भी कॉल नहीं आया। अब उसकी ये कहानी सुनकर नाजुना जिसको कि काफी ज्यादा दुख हुआ होता है और वो जोर जोर से हंसने लगती है, क्योंकि उसको पता है कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। यामोरी जो कि उसे दिखाता है कि वो वॉच अभी भी उसके पास है और उसने अपनी कलाई पर बांध रखी थी। इसके बाद यामोरी जो कि नाजुना को एक वॉच दे देता है और अब वो दोनों बहुत ही दूर से बात कर रहे होते हैं। उधर नाजुना जो कि यामोरी को बोल रही होती है कि उसे कोई दिखा है जिसको कि वो अपना शिकार बना सकती है। अब यामोरी जो कि उसे बोल रहा होता है कि इस पर बात करते हुए उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो जो है बहुत समय बाद किसी से ऐसे बात कर रहा है। और वो नाजुना को बताता है कि उसे ऐसा बात करते हुए लग रहा है कि वो दोनों एक न्यू कपल है। अभी सुनने के बाद नाजुना जो कि काफी ज्यादा लाल हो जाती है और उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। अब इधर यामोरी जो कि चाह रहा होता है कि वो बहुत ही जल्दी नाजुना के प्यार में गिर, लेकिन नाजुना जिसको कि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो बस यामोरी का खून पीकर मजे करना चाहती थी। इसके बाद हम देखते हैं नाजुना जो कि यामोरी को उठाकर चारों तरफ घुमा रही होती है रात में, और ये देखकर यामोरी को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब नाजुना जो कि यामोरी को स्कूल में ले जाती है, वो बात कर रहे होते हैं कि दिन में जो चीजें बिल्कुल भी उन्हें अट्रैक्टिव नहीं लगती वो सभी जो है रात में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखती है। अब इधर नाजुना जो कि यामोरी को बोलती है कि वो उसका खून पीना चाहती है और यामोरी जो कि इसके लिए मान जाता है। नाजुना जो कि उसका खून पीने लगती है। अब इसके बाद हम देखते हैं यामोरी जो कि जा रहा होता है और वो जाते हुए देखता है कि उसकी जो वॉच है जो कि उसने बचपन में ली थी, उस वॉच में कुछ होने लगता है और उसमें बीप की आवाज आ रही थी। अब उस वॉच में से कोई बात करता है जो कि होता है यामोरी के स्कूल की दोस्त अकीरा, और अकीरा जो होती है यामोरी से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। यामोरी को कुछ समझ में नहीं आता कि वो उसे क्या बोले। अब इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं अकीरा को, जिसके की हाथ पर यामोरी की वॉच होती है जो कि उसने बचपन में मेल बॉक्स पर रखी थी, और यामोरी जो कि उससे पूछ लेता है कि ये उसके पास कैसे है। अकीरा जो कि उसे बताती है कि उसे याद नहीं, ये उसी ने उसे दी थी। वो उसे बताती है कि उसने ये उसके मेल बॉक्स पर रखी थी और वहीं पर से उसने इसे लिया था। अब इधर वो उसे बोल रही होती है कि वो हमेशा से उसकी क्लास में थी जब वो छोटे थे और वो उससे बात करना चाहती थी, लेकिन वो उससे कभी बात नहीं कर पाई। और उसने ये वॉच उठाई तो उसे लगा कि यामोरी जो है उसे कॉल करेगा इसके जरिए, लेकिन उसने कॉल नहीं किया और वो वेट करती ही रह गई। और अब वो बहुत समय से स्कूल भी नहीं आ रहा था, तो इसीलिए उसने जो है उसे कॉल किया इस वॉच के जरिए, जिससे कि उसे पता चल जाए कि वो ठीक भी है कि नहीं। अब ये सब सुन के यामोरी जो कि वहाँ पर चुपचाप खड़ा हो जाता है और वो सोच रहा था कि वो अकीरा को तो बिल्कुल ही भूल ही गया था। अब अकीरा जो कि उसे बोलती है कि वो काफी ज्यादा खुश है उसे सलामत देखकर, और अकीरा जो कि यामोरी को थैंक यू बोलती है। वो उसे बताती है कि उसने ये वॉच दी जिसके जरिए वो उसे अब ढूंढ पाई। अब इधर यामोरी जो कि सोच रहा होता है कि उसने तो ये वॉच कभी उसे दी ही नहीं थी और उसे पता भी नहीं था कि ये उसके पास है, उसे कुछ गलत फैमिली हो गई है, लेकिन वो अब उसे सच नहीं बताता। अब इधर यामोरी जिसको कि अपने बचपन के बारे में याद आ रहा होता है, जहाँ पर सभी बच्चे जो है वो खेल रहे होते हैं और यामोरी जो कि एक दूसरी तरफ बैठा हुआ था और वो चींटियों को एक बड़े इंसेक्ट को ले जाते हुए देख रहा था। अब अकीरा जो कि उसके पास आ जाती है और वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। यामोरी जो कि उसे बताता है कि वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता, तो इसीलिए वो जो है यहाँ पर चुपचाप बैठकर चींटियों को देख रहा है। अब अकीरा को ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और वो भी यामोरी के पास वहाँ पर बैठ जाती है। अब इधर प्रेजेंट में यामोरी जो कि सोच रहा होता है कि उसने तो अकीरा को बिल्कुल भुला दिया था और उसे याद भी नहीं कि उसने उससे कब लास्ट बात की थी। यामोरी जो कि अकीरा से पूछता है कि वो स्कूल की ड्रेस पहनकर कहाँ पर जा रही है। अकीरा जो कि उसे बताती है कि वो स्कूल की तरफ जा रही है, लेकिन यामोरी जो कि उसे बोलता है कि अभी तो रात है। अकीरा जो कि उसे बताती है कि तुम कौन सी दुनिया में हो, अभी सुबह होने वाली है, और वो उससे पूछ लेती है कि वो इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रहा है। यामोरी जो कि उसे बताता है कि वो तो बस घूमकर अपने घर जा रहा था। अब इधर अकीरा जो होती है यामोरी को बोलती है कि क्या वो रोज उससे इसी समय पर यहाँ पर मिलना चाहेगा। अब इसके लिए यामोरी जो होता है मान जाता है। अब इधर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं यामोरी को जो कि नाजुना के घर से जा रहा होता है उसे बाय बोलकर। नाजुना जो कि उसे बोलती है कि आजकल वो बहुत ही ज्यादा जल्दी चला जाता है, इसकी कोई वजह है क्या। अब इधर यामोरी जो कि अकीरा से मिलने के लिए आजकल जल्दी जाने लगा है, और ये देखकर नाजुना जो होती है वो उसे बोल रही होती है कि अगर वो थोड़ी देर और रुकेगा तो वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब इधर यामोरी जिसको कि इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वो वहाँ पर जाने के लिए बोलता है। अब इधर नाजुना जो कि मजाक में यामोरी को बोलती है कि क्या आजकल वो किसी को मिलने जा रहा है और क्या वो कोई लड़की है। अब इधर नाजुना से ये बात सुन के यामोरी जो कि काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो सोच रहा था कि वो उसे क्या बोले, और वो एक तरह से बहाने बनाने लगता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बता पाता। इसी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। और इधर वो अकीरा के पास आ चुका था जहाँ पर वो दोनों बैठे होते हैं और वो बात कर रहे थे। इधर वो बात कर रहे होते हैं और यामोरी जो कि नोटिस करता है कि नाजुना वहाँ पर आ चुकी है और वो उसे छुप कर देख रही थी, और उसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो सोच रहा था कि कहीं वो उसे मार ना दे। लेकिन नाजुना जो कि उसके पास आती है और वो वहाँ पर आकर उसे चिढ़ा रही होती है। वो उसे बोलती है कि कहीं वो उसके पीठ पीछे अकीरा के साथ लूडो तो नहीं खेल रहा था। इधर अकीरा जो कि उसे बताती है कि वो बस उसकी बचपन की दोस्त है, और वो नाजुना से पूछती है अकीरा के साथ होने के बारे में। नाजुना जो कि अकीरा को बताती है कि उसका और यामोरी का कुछ भी नहीं चल रहा, वो तो बस साथ में मजे करते हैं। अब अकीरा को ना लगे कि वो उसके साथ उस तरह से मजे करती है, इसीलिए अब नाजुना जो होती है वो उसे दिखाने लगती है कि वो उसकी किस तरह से मजे लेती है, और अब नाजुना जो कि यामोरी का खून पीने लगती है। ये सब देख के अकीरा जो कि काफी ज्यादा शौक
शॉक हो जाती है और उसे पता चलता है कि नाजुना जो है वो एक वैम्पायर है। इसके बाद वो तीनों जो होते हैं एक रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ पर नाजुना जो कि अपने लिए बीयर मंगाती है और बाकी दोनों जो कि बियर नहीं पी सकते क्योंकि वो दोनों अंडर एज है। अब इधर वो कॉफी मंगाते हैं अपने लिए। अब इधर अकीरा जो होती है यामोरी से नाजुना के बारे में पूछ रही होती है और वो उससे पूछती है कि क्या वो बस उसके साथ रात को घूमता है और इसी वजह से क्या वो स्कूल नहीं आ रहा। उधर यामोरी जो कि अकीरा को बोलता है कि इसमें नाजुना का कोई भी लेना देना नहीं है और वो स्कूल इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसे वहाँ पर अच्छा नहीं लगता और न ही स्कूल में कोई भी अच्छी चीज है करने के लिए जिससे जो है यामोरी को अच्छा लग सके। अब इधर अकीरा जो कि उसे बोलती है कि उसे भी पता है कि स्कूल में कोई भी अच्छी चीज नहीं है करने के लिए, लेकिन अगर वो स्कूल आएगा तो उसे अच्छा लगेगा क्योंकि वो उसके पास होता है तो उसे अच्छा लगता है। अब इधर यामोरी जो कि सोच रहा होता है कि वो क्या कह रही है। अब इधर नाजुना जो कि उनकी बात सुन रही होती है और वो बात को आगे बढ़ाने के लिए उससे अपना नाम बताती है और वो अकीरा से पूछती है कि क्या वो यामोरी की सच में एक दोस्त है और अकीरा जो कि इसके लिए हाँ बोलती है। अब इधर नाजुना जो कि उसे बोलती है कि अगर वो उसकी दोस्त है तो इतने समय तक उसने उससे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की और इतना सब बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है उठकर। अब इधर यामोरी जो कि सोच रहा होता है कि उसे अचानक से क्या हो गया, क्या वो उस पर गुस्सा है और इसी वजह से वो यहाँ से चली गई क्या। अब वो उसके पीछे जाता है उसे पूछने के लिए कि उसे क्या हुआ। अब इधर यामोरी जो कि उसके पास आ जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो उससे गुस्सा है, लेकिन नाजुना जो कि उसे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यामोरी जिसको कि समझ में नहीं आता कि उसे क्या हुआ है और वो उससे बार बार पूछ रहा था। अब इधर नाजुना जो कि वहाँ से जाने लगती है और वो जाती हुई उसे मिडिल फिंगर दिखाती है और उसकी बेइज्जती करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। उधर यामोरी को समझ में नहीं आता कि उसे क्या हुआ है और वो चारों तरफ उसे ढूंढने लगता है और वो उसे चारों तरफ ढूंढ रहा था और बहुत समय बाद भी उसे वो नहीं मिलती। अब इधर वो सभी जगह जाता है जहाँ पर वो अक्सर घूमती रहती है, लेकिन आज वो वहाँ पर नहीं थी। अब इधर वो सीढ़ियों पर चढ़ रहा होता है और वहाँ पर चढ़ते हुए वो सोच रहा था कि वो कहाँ पर है। वहाँ पर सीढ़ियों पे चलते हुए अचानक से उसका जो पैर फिसल जाता है और वो जो है नीचे गिर जाता है और इसकी वजह से उसके चेहरे पर चोट लग जाती है। अब इधर वो एक जगह पर बैठा हुआ था और उसका ध्यान जाता है अपनी वॉच पर और उसे याद आ जाता है कि वो अपनी वॉच से भी तो उसे कॉल कर सकता है, तो वो उसे कॉल मिलाता है। वो उसे बात कर रहा था और वो उसे बात करते हुए माफी मांग रहा होता है और वो उसे बोलता है कि उसे नहीं पता कि वो गुस्सा क्यों है, क्या उसके अकीरा से मिलने की वजह से वो उससे गुस्सा है। लेकिन नाजुना जो कि उसे बोलती है कि वो उसकी वजह से गुस्सा नहीं है और उसे तो खुशी है कि उसके पास अब कोई दोस्त है। अब इधर यामोरी जो कि उसे बोलता है कि तो उसके गुस्सा होने की वजह क्या है फिर। इधर नाजुना जो होती है अचानक से वहाँ पर आ जाती है और वो उससे बोलती है कि वो उससे इसीलिए गुस्सा है जब अकीरा ने उससे पूछा कि वो उसके साथ स्कूल क्यों नहीं आ रहा, तो उसने जो है उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया था। इधर यामोरी जो कि सोच रहा होता है तो इसी वजह से वो उससे गुस्सा थी। अब इधर यामोरी जो कि उसे बताता है कि वो स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि अगर वो उसे कुछ बताता तो वो उसे क्या कहता कि वो एक वैम्पायर बनना चाहता है, इसी वजह से वो स्कूल नहीं आ रहा। वो इसको लेकर उसके बारे में क्या सोचती। अब इधर ये सुनने के बाद नाजुना को थोड़ा अच्छा लगता है और अब वो देखती है कि यामोरी को चोट लगी हुई है और वो उससे पूछती है। यामोरी जो कि उसे बताता है कि वो वहाँ पर सीढ़ियों पे गिर गया था। नाजुना जो कि उसके पास आ जाती है और वो अचानक से उसके किस कर देती है और वो उसे बोलती है कि उसे उसका ध्यान रखना चाहिए, जिसके की बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब इधर अगले दिन हम देखते हैं यामोरी को जो कि अपने घर से निकल चुका था और वो जाता है पार्क में जहाँ पर उसे दिखती है नाजुना और वो सोच रहा होता है कि वो कभी भी इतनी जल्दी नहीं आती, लेकिन वो आज जो है इतनी जल्दी आ गई। अब यामोरी जो कि कल की किस के बारे में सोच रहा था जो कि नाजुना के साथ हुई थी उसकी। अब इधर वो वहाँ पर नाजुना के सामने नहीं जाता और वो वहाँ से चला जाता है। अब इधर वो चारों तरफ घूम रहा होता है और उसके दिमाग में नाजुना के साथ हुई किस के बारे में ही चल रहा था और वो सोच रहा होता है कि उसने उसे किस क्यों किया। अब इधर उसे वहाँ पर एक कपल दिखाई देता है जो कि कुछ बात करने के बाद किस कर रहे होते हो। अब इधर उनको ऐसा करते हुए देखकर यामोरी जो कि सोच रहा होता है कि अगर वो दोनों प्यार करते हैं और वो किस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि नाजुना भी उसे पसंद करती है, इसीलिए उसने उसे किस किया और अब वो उसे पसंद करने लगा है और इसका तो अब ये मतलब है कि वो एक वैम्पायर में बदल सकता है। अब इधर अचानक से यामोरी के सामने नाजुना आ जाती है और वो उसे बोल रही होती है कि वो कब से उसका वेट कर रही थी और वो इतनी देर से कहा था। अब इधर यामोरी जो कि उसे इग्नोर कर देता है और वो उसे बोलता है कि वो जल्दी से उसका ब्लड पिए। अब नाजुना उसकी बात मानकर ये करने लग जाती है। यामोरी को लग रहा होता है कि आज उसका आखिरी दिन है इंसान के रूप में। अब नाजुना जो कि उसका ब्लड पीने के बाद उसके पास से हट जाती है और यामोरी जिसको कि अब कुछ भी फील नहीं हो रहा था और वो एक वैम्पायर में बिल्कुल भी नहीं बदला था और वो नाजुना से इसके बारे में पूछता है। नाजुना जो कि उसे बोलती है कि वो एक वैम्पायर में नहीं बदल सकता क्योंकि उसे लग रहा है कि उस किस के बाद से वो उसे पसंद करने लगा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ उसे मजे ले रही थी और उसको जो है उसके साथ अभी भी प्यार नहीं हुआ है। अभी सुन के यामोरी जो कि काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो उसे बोलता है कि उसने उसकी फर्स्ट किस खराब कर दी। लेकिन अब नाजुना जो कि उसे रिवील करती है कि ये उसकी भी फर्स्ट किस थी और ये पहली बार है कि उसने किसी इंसान को किस किया हो। अब इधर हम देखते हैं अकीरा को जिसको कि रात को नींद नहीं आ रही होती है और वो सोचती है कि अभी तो रात है तो वो क्या करे। अब इधर वो डिसाइड करती है रात को बाहर घूमने जाने का और वो अपने स्कूल के कपड़े पहन लेती है जिससे कि वो रात को घूमकर सुबह जल्दी से स्कूल चली जाएगी। अब उसे रास्ते में घूमते हुए यामोरी मिल जाता है जो कि उसे बोलता है कि अगर वो कुछ भी नहीं कर रही तो वो उसके और नाजुना के साथ आकर मजे कर सकती है। अब इधर वो नाजुना के साथ घर पे उसके चले जाते हैं जहाँ पर वो वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं। यामोरी और नाजुना जो कि खेल रहे होते हैं और नाजुना जो कि उसे हरा देती है। अब यामोरी जो कि उसे चिल्लाकर बोल रहा होता है कि वो इतनी अच्छी कैसे है इस गेम में, क्या वो सारे दिन से खेलती रहती है। लेकिन नाजुना जो कि उसे बोलती है कि वो बहुत ही ज्यादा खराब है गेम्स खेलने में। अब इधर नाजुना जो होती है वो अकीरा को बोलती है उसके साथ खेलने के लिए और उसे बोलती है कि अगर वो जीत
गई तो वो उसके साथ किस करेगी। अब इधर ये सुन के अकीरा जो कि काफी ज्यादा घबरा जाती है। यामोरी जो कि उसे बोलता है कि क्या वो ये उसके साथ भी करने वाली थी, लेकिन वो तो उसके खिलाफ हार गया था। इधर अकीरा जो कि सोच रही होती है कि यामोरी और नाजुना के बीच ये सब करना काफी ज्यादा नॉर्मल है। अब इधर नाजुना जो कि बता रही होती है कि उसने यामोरी को बहुत ही अच्छा किस किया था। अब इधर अकीरा ये सुन के काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो यामोरी को बोल रही होती है कि वो उसके डिसीजन से खुश है कि वो स्कूल नहीं आता, लेकिन अब वो इसके बजाय नाजुना जैसे मॉन्स्टर के साथ नहीं रह सकता। यामोरी जो कि उसे बताता है कि उनके बीच कुछ भी रोमांटिक नहीं है, वो सब ये बस फ्रेंड्स की तरह करते हैं। अब इधर वो एक नया गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद नाजुना जो होती है वो उन्हें सोने के लिए बोलती है और वो उन्हें बताती है कि यामोरी जो है वो बीच में सोएगा और वो दोनों उसके अगल बगल। अब इधर वो वहाँ पर सोने का ट्राई कर रहे होते हैं और अकीरा जो कि उन्हें बोलती है कि वो उनके पास नहीं सो पाएगी और वो उसे बोलती है कि वो यहाँ से जा रही है, लेकिन नाजुना जो कि उसे बोलती है कि वो यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि बाहर जो है बहुत ही जोर से बारिश हो रही है। इधर हाँ सच में बाहर बारिश हो रही थी। अब इधर हम देखते हैं नाजुना जो कि यामोरी का ब्लड पीने लगती है और उसके बाद यामोरी जो कि वहाँ पर रोने लगता है। अब उनको ये करता हुआ देखकर अकीरा जो है उनको पूछ लेती है कि ये उनके ये ब्लड पीने का मतलब क्या है। नाजुना जो कि इसको एक सप्लाई और डिमांड की तरह से उसे बताती है, लेकिन अकीरा जिसको कि कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उसे बोलती है कि यामोरी क्यों चाहेगा कि वो उसका खून पिए। अब इधर यामोरी के पास कुछ भी चारा नहीं था और वो उसे बता देता है कि नाजुना जो है उसका ब्लड इसीलिए पीती है ताकि यामोरी जो है एक वैम्पायर में बदल सके। अकीरा ये सुन के वो उसे बोलती है कि वो काफी ज्यादा खुश है क्योंकि यामोरी ने उसे पहली बार बताया कि वो फ्यूचर में क्या करना चाहता है। इधर वो यामोरी को बोलती है कि अगर नाजुना उसे काटती है तो वो एक वैम्पायर में क्यों नहीं बदला। अब यामोरी जो कि उसे बोलता है कि ये सब ऐसे काम नहीं करता, उसे जो है नाजुना के प्यार में पड़ना होगा, लेकिन ये बताने से पहले नाजुना जो कि वहाँ पर काफी ज्यादा शर्माने लगती है। अब इसके बाद वो तीनों जो होते हैं वहाँ पर फिर से सो जाते हैं। अब इधर यामोरी जो कि अकीरा से बोल रहा होता है कि उसने उसकी रात खराब की और इसके लिए वो उसे माफी मांग रहा था और वो उसे बोलता है कि वो उसे इसीलिए उसके साथ लाया ताकि वो उसे देख सके कि वो यहाँ पर क्या करता है और वो चाहता था कि उसे ये सब पता चले ताकि उसे अब चिंता करने की कोई भी जरूरत ना हो। अब अकीरा जो होती है यामोरी से पूछती है कि क्या वो अब अपनी लाइफ से खुश है और इस पर यामोरी जो होता है वो हाँ करता है। अब इसके बाद अकीरा उससे कुछ भी सवाल नहीं करती क्योंकि वो उसे खुश देखकर काफी ज्यादा खुश है, लेकिन अब वो देखती है कि यामोरी ने अपने हाथ जो है अपने ऊपर रखे हुए जिससे कि वो जो है अकीरा को टच ना हो। अब इधर वो उसे बोलती है कि अगर वो अपने हाथ ऐसे ही रखेगा तो उसे जो है सारी रात नींद नहीं आएगी। अब उसके ये कहने पर वो अपने हाथ नीचे कर लेता है। अब इसके बाद अकीरा जो कि यामोरी को बोल रही होती है कि अगर वो एक वैम्पायर में बदल गया तो भी वो जो है उसकी एक दोस्त रहेगी और इतना कहने के बाद वो वहाँ पर सो जाती है। अब इधर उसकी आंख खुलती है सुबह और वो देखती है कि वो स्कूल जाने के लिए लेट हो चुकी है और वो अपने सॉक्स पहन रही होती है। उधर नाजुना जो कि वहाँ पर आ जाती है और वो अकीरा को बोलती है कि क्या वो अब सेटिस्फाई है क्योंकि उसको जो है रात को काफी ज्यादा अच्छे से नींद आई थी। वो नाजुना की बात से अग्री करती है और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है।